हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो, जिसमें कि मैं दिनेश, जो कि टीसीएस के एक एम्प्लॉय हैं, तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे कि कैसा था उनका इंटरव्यू और क्या क्या राउंड उनका हुआ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो लाऊँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दिनेश, कैसे हैं आप? Hi, Danis. Hi, everyone. I'm good. और बताइए कैसा काम चल रहा है आपका? Everything is working fine. Okay. So Dinesh, I want to ask from you like a small introduction about you. Can you give your introduction? Hi, everyone. I'm Dinesh Kumar from TCS. I've completed my BTech career from my college, Dr. B.C. Engineering College, West Bengal, which is in McCord University. And currently, I'm working in TCS as a network administrator role since 2019. That's it. Okay, so at least फोर 2019 में है अगर आपका, तो अभी 24 चल रहा है, तो 5 साल का 5 years का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। 4+ experience working on. Okay. तो जैसा कि दिनेश आपने अभी बताया कि आप गया से और फिर आपने बीटेक डिग्री किया था वेस्ट बंगाल के कोई किसी कॉलेज से। तो दिनेश आप ये बताइए कि आपका कैसे इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट जगा कि आपको इंजीनियरिंग करना है और फिर आपको आईटी जॉब में एक जॉब सिक्योर करना है, फिर उसमें काम करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में बेसिकली दो ही चीज़ का एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट जॉब एंड सेकेंड इज आईटी प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग। तो हमारा कैसा था, गवर्नमेंट जॉब का इंटरेस्ट उतना नहीं था हमारा। हम बेसिकली सिटीज में रहने वाले लोग हैं, तो बाय दैट मोस्ट प्रेफरेंस मेरा इंजीनियरिंग था। इंजीनियरिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में जेईई मेंस भी दिया था। जेईई मेंस में मेरा रैंक कुछ खास नहीं था, इसलिए फिर मैंने WBJEE दिया और फिर मेरा एडमिशन वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर डॉक्टर बी सी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। इंटरेस्ट एज सच मुझे इंजीनियरिंग में था क्योंकि मुझे मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड रिसर्चिंग था, बट वहाँ तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ, जर्नी कंटिन्यू। फिर आपका बीटेक में क्या ब्रांच क्या था? बीटेक में मेरा ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, विच इज द सेकंड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन। हाँ। ओके। सो दिनेश आप बताइए कि आपका जब एडमिशन हो गया तो फिर आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ना पड़ा और क्या क्या सीखा, ताकि जब प्लेसमेंट का सीज़न स्टार्ट हो तो आप उसमें आपको वो हेल्प करे। तो आप क्या क्या सीखें, आप कुछ अपना स्किल्स बताइए अपने कॉलेज लाइफ में। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कॉलेज लाइफ को लेकर के, मीन्स कॉलेज को लेकर के, हमारा कॉलेज मीन्स जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ प्रॉपर स्टडीज जो चलता है, स्टडीज तो चल ही रहा था, बट मेरा वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग था, क्योंकि कॉलेज मीन्स इट्स ए ट्रांजिशन बिटवीन मीन्स योर स्कूल कैरियर टू योर रियल लाइफ कैरियर। दैट्स अ बिग ट्रांजिशन। सो वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको सीखना होता है। बेसिकली लोग जॉब के लिए जाते हैं, पर मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे सीखना है। सीखने को मुझे वहाँ बहुत कुछ मिला, मैंने बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया और वो मुझे फाइनली मीन्स इंटरव्यू एंड गेटिंग अ जॉब, बोथ, वो मुझे बहुत हेल्प किया। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स लाइक फ्रॉम एजुकेशन थिंग, आपका क्या इंटरेस्ट है? जैसे कि कॉलेज में अगर बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, कि आईटी ग्रुप होते हैं और भी सब फेस्ट ग्रुप होते हैं, तो हाँ, हमारे किसी में ज्वाइन क्या किए है, हुए थे? कॉलेज में हमारा बहुत सारा ग्रुप था, मीन्स बहुत सारा क्रिएटिव एक्टिविटीज से ग्रुप थे। मीन्स फिर हमारा रोबोटिक्स का ग्रुप था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ग्रुप था, चिप्स सेट डिजाइनिंग था, आईओटी था, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा बेसिकली इंटरेस्ट दो तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट वन इज आईओटी एंड सेकंड इज रोबोटिक्स एंड थर्ड वन इज मीन्स personality development, which comes from interacting with seniors and interacting with HODs, different person, new coming person to the college. Like
हमारे कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स भी थे, तो उनके द्वारा जो मुझे इंटरेक्शन हुआ, उनसे जो मुझे सीखने को मिला, डिसिप्लिन, वो सारी बहुत चीज़ें थी कॉलेज में जो सीखा मैंने। तो बेसिकली आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन किस मंथ से स्टार्ट हुआ और कौन से ईयर से? प्लेसमेंट सीजन मीन्स कुछ तो ऐसा था कि हमारा थर्ड ईयर चल रहा था, थर्ड ईयर के बीच मिड थर्ड ईयर में ही कुछ लोगों ने इंटरेस्ट जगाया, कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, स्टार्ट हुआ था। बट ऐसा था कि वो प्रॉपर इंटरव्यूज नहीं थे, वो बस सीखने के लिए, मीन्स हाउ इंटरव्यू कंडक्टेड, हाउ टू आर्ग्यू आंसर टू द इंटरव्यूअर, हाउ टू इंटरेक्ट विद जस्ट लाइक अ इंटरव्यूअर, डेमो इंटरव्यू। उसके रीजन से। हाँ, डेमो इंटरव्यू सीखने के लिए कैसा इंटरव्यू होगा, क्या पूछ सकते हैं लोग, किस चीज को इंटरेस्ट लेकर के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसको लेकर के लोग इंटरव्यूज दिए थे। मैंने भी एक दो इंटरव्यूज दिया था। बट ऐसा मुझे ऐसा समझ में आया कि जो हम लोग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग मीन्स इतना कोरिलेटेड क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं। वो रियल जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बेसिकली टेक्निकल, लॉजिकल, रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड आपका पर्सनालिटी। Starting freshers के लिए these are the criteria on which they are selected. सो बेसिकली यू ऑल वेयर प्रैक्टिसिंग कि जब कंपनीज आए तो मैं उस टाइम इंटरव्यू अच्छा जाए। हाँ, मीन्स की मतलब यही कि हम लोग जानते रहें कि आखिर इंटरव्यू पूछना क्या चाहता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग जब इंटरव्यू देकर के आए, जो हम लोग टीचर से कंसल्ट किए, तो टीचर ने भी हम लोग को बताया कि मीन्स प्रोफेसर जो थे कि कैसे तैयारी करना था, ये सवाल पूछा तो ये सवाल क्यों पूछा था, और इसके सिवाय और क्या पूछ सकता है, व्हाट द वे ऑफ गिविंग इंटरव्यू, और इंटरव्यू में किस तरीका से आंसर देना है कि आपको आपके पसंद का क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, वो हम लोग इंटरव्यूअर को मोल्ड कर सकते हैं अपने अपने जवाब के अकॉर्डिंग। अगर मैं फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, खास करके एसडीएलसी से मेरे से पूछा गया। तो एसडीएलसी में वो एक एजाइल मेथोडोलॉजी होता है, तो वो मैं जानबूझ के उस एजाइल को उस एसडीएलसी के डेफिनेशन में इंक्लूड किया ताकि वो मेरे से वो फिर उसी मेरे आंसर से क्वेश्चन निकाले। और वो बंदा वही किया। क्वेश्चन हाँ, निकाला तो वो बंदा वही किया कि मेरे आंसर से ही उसने पूछा, ओके मशहूर अहमद दानिश, एज यू हैव गिवन आंसर एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट एजाइल मेथोडोलॉजी, सो यू कैन एक्सप्लेन मी अबाउट दिस। सो ये चीज़ आप इंटरव्यूअर का मोल्ड कर सकते हैं कि अपने किस तरफ उनको मोल्ड करना है, कि ये एक टेक्निक होता है कि आप इंटरव्यूअर के साथ करें। हाँ, तो ये चीजें जो थी ना हमारे, मतलब हमें तो थर्ड ईयर में तो पता भी नहीं था कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या उसका वे ऑफ गिविंग इंटरव्यू होता है। तो हम लोग जब इंटरव्यू देकर के आए, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फिर हम लोगों ने अपने प्रोफेसर एचओडी से डिस्कस किया, तो वो लोग ने फिर हमें गाइड किया कि ये तरीका होता है इंटरव्यू देने का कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस वर्ड को रिपीट करो, तो आपके उसी लाइन में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे जिसमें आपका पहले से प्रोफिशिएंसी हो, ताकि आप आंसर अच्छे से दे सको। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी इंटरव्यूअर है तो वो सारे से सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि सर आप हमें इस वे में क्वेश्चन पूछो, इस डोमेन से क्वेश्चन पूछो, तो हम आंसर दे सकते हैं। और वो लोग ऐसा करते हैं, मीन्स कि उनके पास भी ऐसा तो है नहीं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो आप बोलते हैं उसी से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप जिस तरीका से उनको आगे बढ़ाना चाहो उस तरीका से आप आंसर दे सकते हो, उन वर्ड्स पे जोड़ डाल सकते हो कि हाँ, दिस इज द की वर्ड ऑन विच आई वांट टू गिव आंसर, और वो आगे प्रोसीड करते हैं उस पर। और दिनेश, आप बताइए कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, और क्या क्या उनका अप्रोच रहा, किस तरह से उन लोगों ने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू ना बहुत मीन्स, फर्स्ट मेरा फर्स्ट कंपनी इन कैंपस जो कंपनी था, जो कैंपस में आई थी सिर्फ मास हायरिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सपना होता है मास हायरिंग में हमारा हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि वो ज्यादा वैसा क्वेश्चन पूछता एटलीस्ट एक नहीं है। शुरू में जॉब जॉब सिक्योर हो जाए और फिर उसके बाद वो। हाँ। सिक्योरिटी के लिए हाँ, मास मास हायरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मास हायरिंग जब हो रही थी, तो हमारे कंपनी में कैप्चेमनी आया था, और एक कॉग्निजेंट का फुल कैंपस हुआ था। और फिर उसके बाद से हमारा जो वे ऑफ गिविंग इंटरव्यू हो गया, वो फुल कैंपस से हो गया। तो कंपनीज तो बहुत आई, बट फुल कैंपस ही आया मोस्ट ऑफ द। एक ही कंपनी था जो इन कैंपस था, वो था कैप्जेमनी। तो कैप्जेमनी में एक मतलब इंसिडेंट हुआ हमारे साथ कि जब हम लोग गए थे, मीन्स फर्स्ट राउंड था हमारा क्वेश्चन, मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट। हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा था, और एप्टीट्यूड मेरा 2 नंबर से एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ। तो कैसा था कि हम मतलब पूरा ऐसा कि मोटिवेशन खत्म हो गया इंटरव्यू देने का, क्योंकि वो इन कैंपस प्लेसमेंट था, और
और इन कैंपस प्लेसमेंट में सबका सपना होता है कि एटलीस्ट ये तो हो ही जाए, तो हमारा भी ऐसा था, बट ऐसा हुआ क्योंकि नहीं। हमारा फर्स्ट राउंड में ही क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ऑन कैंपस में प्लेसमेंट हो जाना हाँ, चाहिए। इन कैंपस में है तो हो जाएगा, ऑन कैंपस में है तो बाहर से लोग आते हैं तो चांसेस कम होते हैं, बट इन कैंपस में तो ऐसा है कि टीचर्स वगैरह समझा कर, मतलब पता होता है हम लोगों को कि कैसा कंडक्टिंग हो रहा है इंटरव्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट राउंड बनेगा तो आई विल बी बीट अपसेट, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और फिर बट फिर जब मैं, बहुत बुरा फील हुआ था उस समय, फिर जब मैं रूम पे, अपने रूम पे जाकर के बैठ के देख रहा था, तो फिर इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था वो सुन करके मुझे लगा कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे देखते हैं, इतना अपसेट होने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि इंटरव्यू में क्या दैट्स एक्सपीरियंस, दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि आपको मींस कि आपको खुद को फेस करने का, खुद को मोटिवेट करने का, मतलब खुद को एक बार गिल्ड से ऊपर लाने का, सीखने का, लर्निंग करने का एक मौका मिला। दिनेश, आप बताइए टीसीएस में, जैसे कि आप अभी टीसीएस में काम कर रहे हैं, तो आपका टीसीएस में कैसे प्लेसमेंट हुआ, और टीसीएस में क्या ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस आपने ट्राई किया था? नहीं, दैट्स ऑफ कैंपस। उस समय एक हमारा एनक्यूटी करके अभी टीसीएस का जो चलता है अभी भी चलता है। एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया, हाँ, तो हमारा टीसीएस का एनक्यूटी टेस्ट था जिसको मैंने क्वालिफाई किया। तो दिनेश बताइए कि टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्ज़ाम था, तो सबसे पहले ऑब्वियसली उनका टेक्निकल राउंड होता है, रिटन राउंड होता है। तो उस टेक्निकल रिटन राउंड में आपसे क्या क्या पूछा गया और कितने टाइम में क्या क्या आप लोगों से पूछा गया था? मोस्टली एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड एंड थोड़ा सा आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड्स, जनरल जो एप्टीट्यूड होता है मैथमेटिक्स का, फिर कंप्यूटर साइंस का, कोडिंग से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर 3 पार्ट होते हैं उसके। हाँ। data structure algorithm, that's all. And means all the subject related to your topics, means related to your engineering topics, एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसको हम लोगों ने, मैंने भी दिया था। और मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि कैप जर्नी में जो मेरा हालत हुआ था उसके बाद मेरे को थोड़ा मोरल डाउन था, तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, बट हो गया मेरा। वो क्या कोडिंग क्वेश्चन उसमें था क्या, कि किस तरह का कोडिंग क्वेश्चन था? कोडिंग क्वेश्चन, that's good enough to test your coding skill. That's good enough to test your coding skill. तो आपको क्या कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग आती थी? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है अभी, जावा हो गया, पाइथन हो गया। इसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, बहुत सारे थे। फिर मेरा उसमें जावा था, मैंने जावा में ही आंसर दिया था, और मेरा एक कोडिंग प्रॉपर 100% रन किया था, और सेकंड कोडिंग जो था मेरा 100% नहीं रन किया था, मतलब 3 टेस्ट केस थे तो 2 टेस्ट केस रन किए थे। एक टेस्ट केस पता नहीं बाय डिफॉल्ट वो ले नहीं रहा था, या किसी कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो वो क्वेश्चन के लेवल क्या था? कैसा, मीडियम था, हार्ड था, किस तरह? नहीं, that will test your coding skill up to the level तो हम लोग कह सकते हैं मीडियम लेवल, market requirement. तो हम लोग कह सकते हैं मीडियम लेवल। हाँ, मीडियम लेवल। तो जैसा कि आपने फर्स्ट राउंड रिटन राउंड क्लियर कर लिया होगा, तो उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आया, फर्स्ट राउंड दिया? उसका रिजल्ट का स्टोरी भी बहुत बहुत यूनिक है। मीन्स हम लोग अपसेट तो थे ही, क्योंकि कैप्जेमिनी में जिसका जिसका नहीं हुआ था वो सारे लोग मूड ऑफ करके बैठे हुए थे, तो हम लोग ऐसे रात में बैठे हुए थे, तो अचानक से कुछ लोग मीन्स हल्ला किया कि टीसीएस का क्योंकि रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट हो गया। तो मैं बैठा हुआ था क्योंकि मुझे भरोसा था कि शायद इसमें भी पॉसिबल नहीं है, बट लोगों ने आकर के फिर पूछा, मैंने भी मेल चेक किया तो मुझे एक नोटिफिकेशन देखा टीसीएस की तरफ से, और फिर जो हल्ला शुरू हुआ, प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट नहीं, फर्स्ट राउंड हुआ था बट सब चिल्लाना शुरू किया, प्लेसमेंट हो गया। तो फाइनली आपको उसके बाद से हमारा मीन्स आप नाम आने के बाद आपका एक्सपीरियंस, मतलब एक्सप्रेशन क्या था उस टाइम? ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब, एक्सप्रेशन तो होगा ही। तो रिटर्न राउंड का रिजल्ट निकलने के बाद कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया? रिटर्न राउंड के बाद मीन्स 1 वीक मेरा पास टाइम था प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला था, क्योंकि इंटरव्यू तो मेरे को समय आया नहीं था, बस रिजल्ट आउट किया और उसके बाद वो नेक्स्ट मेल के लिए वेट कर रहा था। जब इंटरव्यू के लिए मेल आए तो उसके 1 वीक बाद मेल आया मुझे कि 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू कोलकाता में था, सो गीतांजलि पार्क, तो मतलब आपको टीसीएस का वो। मतलब आपको टीसीएस के ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना था?
या तो आजकल जैसे हम लोग जो भी न्यू हायरिंग होते हैं तो वो लोग सिंपल ऑनलाइन मीटिंग करा करके गूगल मीट से या किसी भी तरह से जूम से वो ऑनलाइन उसका हाँ, इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये सीन आपके साथ नहीं था ना? नहीं हमारा ऑफ द मीन्स कैंपस में जाकर दिस इज टीसीएस बिकॉज कैंपस में मैंने हाँ, दिस इंटरव्यू इज दिया है। बिकॉज कि आप उस टाइम प्री कोविड कोविड उस टाइम नहीं था जब आप प्लेस में मतलब हाँ प्री कोविड था, तब आप मीन्स हमारा बहुत लोगों का ऐसा इंटरव्यू था कि वो कैमरे पे हुआ था, बट हमारा इंटरव्यू डायरेक्ट वहाँ बुला करके ऑफिस में हुआ था। हाँ। तो दिनेश और बताइए कि आपका इंटरव्यू जैसे स्टार्ट हुआ तो क्या उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, किस तरह क्या क्या क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में, मैं शुरू से बताता हूँ, हम लोग पहले बहुत देर तक वेट किए थे मैं कैंपस के बाहर, क्योंकि कैंपस में एंट्री नहीं था। जो इंटरव्यूअर थे बस 10-15 लोग को एंट्री दे रहे थे, बाकी लोग बाहर ही खड़े थे। तो जो लोग अंदर से निकल रहे थे मैं उनसे बात कर रहा था। दैट्स मीन्स डर तो होता है अंदर में, आप पूछना होता है क्या पूछ रहे हैं, कैसे नर्वसनेस, पूछ रहा है, ये थोड़ा क्या पूछा, हाँ क्या पूछा, कैसा पूछा, क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या प्रिपरेशन करके जाऊँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे दिमाग से भी बाहर थे कि मतलब ये ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। और लिटरली मेरे से भी वैसा क्वेश्चन पूछा गया। बट जब मैं अंदर गया तो मेरा एक साल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा था कि टेक्निकल और मैंने एचआर राउंड अलग अलग हो रहे थे। बट हमारे टाइम पे एक ही बार में तीनों बंदे बैठे हुए थे। एक एचआर बैठी हुई थी, एक एमआर बैठे हुए थे, और एक टेक्निकल लीड बैठे हुए थे। तो हम जब अंदर गए तो ऑब्वियसली नर्वस थे। अंदर गए बैठे, तो और मैंने कहीं ये सुना था कि मीन्स कि अभी हम लोग फ्रेशर है तो आंसर से ज्यादा पोस्चर और गेस्चर और आपका वे ऑफ टॉकिंग पे डिपेंड करता है इंटरव्यूज। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, फ्रेशर इंटरव्यू इसी चीज पे डिपेंड करता है, आपको बिहेवियर चेक क्योंकि आपको काम तो सिखाने, आपका बिहेवियर देखेंगे, काम तो आपको सिखाने वाले ही है। आता है वो ठीक है, पर इंडस्ट्रियल लेवल पे तो आपको सिखाएंगे, वो ट्रेनिंग तो होगा। तो मैंने ये कहीं सुना था कि आपका गेस्चर और टॉकिंग स्किल ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं प्रॉपरली जाकर के मैं अंदर गया। आई हैव आस्क्ड टू सिट ऑन द चेयर। नो लोग बोले नो नो, यू कैन कैजुअली सिट, नो नो इशू, जस्ट बी कंफर्टेबल विद अस। ओके, हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। स्टार्टिंग मेरे से नॉर्मल आईटी के क्वेश्चन, जो मतलब ऑब्जेक्ट्स, जावा रिलेटेड क्वेश्चन, सी प्लस प्लस, मैनी क्वेश्चन वर देयर। और उसमें से फंक्शन रिलेटेड ही बहुत थे, इनहेरिटेंस, जो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग में यूज होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली वो टॉपिक्स लोग में, ध्यान देते हैं कि फ्रेशर को आता है कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट whether it बेसिक is polygon। वो पूछते ही है। ओवर राइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन डाला से लिंक लिस्ट से, अच्छा। डेटा स्ट्रक्चर से 2-3 क्वेश्चन पूछा, और एक क्वेश्चन जो ऐसा था जो लिंक लिस्ट बेस्ड था। व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, एंड व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। आपको डिफरेंस बताना है और रियल लाइफ एग्जांपल बताना है। ओके। फिर तो वो लोगों ने चेंज किया, वो लोग बोले ठीक है, आप स्टैक क्यू और स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस बताओ। तो वो मैंने डिस्क्राइब किया, उस पर फिर रियल लाइफ एग्जांपल पूछा, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। बेसिकली तो उस आपका समय तो बेसिकली आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस का लेवल किस तरह का था, मतलब अगर आप रेटिंग देना चाहें तो कैसा गया था आपका? दैट्स आई थिंक मीडियम लेवल, बिकॉज आंसर तो टेक्निकल भी थे, टेक्निकल भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। मैं ऑब्वियसली और सारे क्वेश्चन को डील करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत सारे थे। हमारा इंटरव्यू राउंड अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट टू 1 आवर्स का था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट मुझे जो ऐसा लगा, जो बेसिकली वो चेक करते हैं वो है आपका वे ऑफ टॉकिंग स्किल एंड वे ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन। हाँ, रेटिंग इज अप्रॉक्स 4 आउट ऑफ 5 आई थिंक। तो आप 5 में 4 रेटिंग अपने आप को देना चाहते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया था उस तरह का? तो फिर उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आप बाहर निकले, उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली घर आए होंगे। फिर रिजल्ट कब आया ऑन इंटरव्यू का रिजल्ट, कि अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आया? रिजल्ट का वेट हम लोग मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन हम लोगों ने वेट किया। और होपफुली उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, हो जाना चाहिए, बट श्योर नहीं था। बट मेल आया, फिर वो पूरा सरप्राइज हुए हैं, पार्टी वार्टी भी हुआ। हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने पापा को फोन किया। पापा बोले कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, मीन्स ही इज टोटली सरप्राइज्ड।
चलिए बढ़िया। तो दिनेश आप बताइए, अभी आप जैसे इंटरव्यू आपको टीसीएस में काम किए हुए 5 साल हो चुका है, तो टीसीएस में आप जैसे ज्वाइन किए तो आपको किस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ट्रेन किया, और फिर अभी आप किस रोल पे काम कर रहे हैं टीसीएस में? मैं अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ओके। करेंटली। बट ट्रेनिंग का कैसा है, टीसीएस का ट्रेनिंग बेसिकली कोडिंग्स पे ही होता है। ट्रेनिंग आपको कोडिंग पे ही देंगे, बट वो आपका जॉब प्रोफाइल जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा देन आपका डिसाइड होगा कि आपको वर्क किस चीज़ पे करना है, किस टेक्नोलॉजी पे करना है। कोडिंग पे प्रैक्टिस टाइम पे तो नॉर्मल जो हम लोग कॉलेज में सीखते हैं उसी का कोडिंग मिलेगा आपको, जावा, C++, दैट्स ऑल से। तो थैंक यू दिनेश, आप अपना टाइम निकालने के लिए। जैसे कि मैं आपको कांटेक्ट कर रहा था पिछले लास्ट वीक से, तो आपका बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग का कॉल नहीं हो पा रहा था। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, और अपना वैल्यूबल फीडबैक आपने दिया, हमारे साथ शेयर किया एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो होप वी विल मीट सून, एंड या मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस टीसीएस का। तो आप लोग को ये बहुत हेल्प करेगा, आप लोग का जो जो क्वेश्चन पूछा है वो भी दिनेश ने हमारे साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट। अगर आप लोग नए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे